दोस्तों, पाकिस्तान दी तकसीम तो पहले सराइकी वसेब हिंदुस्तान या भारत या इंडिया दी 65% आबादी को रोटी गंदम की सूरत रोटी फराम करेंदा पिया है। 65% पाकिस्तान बनने तो पहले की गाल करेंदा पिया। ठीक है, वल पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान को बनने के बाद 75% आबादी को गंदम जिहड़ी है वो सराइकी वसेब पैदा करके देंदा है। अगर तुस अपने वडेरियां को पुछो तो आज को 25 साल पहले 30 साल पहले 25 साल पहले 30 साल पहले बेतहाशा गंदम पैदा थींदी है और साडा किसान जिमीदार खुशहाल होंदा है। ट्रैक्टर ते ट्रैक्टर मुल घिन के आंदे हैं, ज़राई आलात घिन के आंदे हैं और गंदम दी पैदावार दे बाद या कपा दी पैदावार दे बाद ताजिर दे हाथ च जिहड़े दौलत आंदी आई उन दौलत नाल ओ वन के शहरां दे विच चीज़ां दी खरीदो फरोख्त करेंदा आई। वालेकुम अस्सलाम मेरा सोना हनीफ साहब और सिकंदर हयात साहब और हाजी मुख्तियार और तमाम दोस्त। सारा किसान जिहड़ा है वो पैसे दे नाल वन के शहरां दे विच खरीदारी करेंदा है। कपड़े दा काम चलदा है, बर्तनां दा काम चलदा है, फर्नीचर दा काम चलदा है और डेकोरेशन दा काम चलदा है, बेताज सुनारियां दा काम चलदा है। ठीक है ना जी, और बे चीज़ां दा काम चलदा है। इतनी खुशहाली है, इतनी खुशहाली है कि तुसा तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो आपको अंदाज़ा ही कोई नहीं कि गंदम जिहड़ी है वो घर च रखण दी जा ना आउंदी है। घर तो बहर लोग वो बना के कुप्पे बना के या वो वड्डे वड्डे लूहे दे जनाब लियो जिहड़े हुंदे वो उहदे विच इकट्ठियां करके रखेंदे हन। बल्कि नवी गंदम आ वेंदी है ते पुरानी गंदम मौजूद होंदी है। ये सूरत हाल है, यानी कि नवी गंदम भी आ वेंदी है कटाई दे तौर कोल, लेकिन पुरानी भी हाले मुकदी कोई ना आई। इतनी गंदम दी पैदावार साडे इलाके च आउंदी है। समझ आंदी पई गाल? मैं तो पूरा प्रोसेस समझांदा पिया कि अज दे हालात क्यों पैदा थे। जिले तो कोई समझ आवे सी वाल तो अंदाज़ा थी सी कि हाँ यार ये तो साडे नाल जुल्म थी गए। इतनी खुशहाली दे बाद तख्त लाहौर, तख्त लाड़काना, तख्त कोयटा, तख्त पिशावर को साड़ मचदा है कि सराइकी वसेब दे लोग इतने अमीर क्यों हैं, इतने खुशहाल क्यों हैं। हूँ वेले 25-30 साल पहले साडे बंदे जड़े हैं वो इतना बेताबी नाल बहर वन के 30 साल पहले इतना बहर वन के मजदूरी कोई ना करें दिया। और तो आपको अगर याद होवे एक बई गाल करा, साडे इलाके दे विच होटलां च अज भी मैं अज दी गाल दे नाल ऊँ वेले दी गाल करदा पिया जेड़े वेले VCR TV दे उत्ते मूवी चलदी आई इंडियन। ठीक है, हूँ टाइम को याद करो जेड़े वेले साडा किसान फारिग होंदा आई ते 100-150 बंदा जेड़ा है होटलों दे विच वो VCR दे जरिए फिल्मां देदा आई। यानी कि एक बंदा वन के होटलों ते आज बेरोजगारी की वजह तो वन के बांधे हूँ वेले खुशहाली की वजह तो वन के बांधे हैं और 20-40 50 रुपए की चाह सारी डिमार पी के फिल्मां देख के ते घर आंदे हैं। याद करो जरा जरा टाइम मैं तो याद करवांदा पिया। ठीक है, ये ओ खुशहाली दा टाइम है जेड़े वेले साडे वसेब दे विच हर बंदा खुशहाल होंदा और बीमारी कोई ना होंदी आई क्योंकि जहरीला पानी कोई ना होंदा आई। ही सारी सूरत हाल दे विच जेड़ा लाहौर दा कारोबारी है, कराची लाड़काने दा कारोबारी है, पिशावर दा कारोबारी है, जेड़ा कोयटा दा कारोबारी है, उनको साड़ मचदा है कि इन्हां कोल दौलत है, इन्हां दी दौलत किवें असां हासिल करूं। हुण गौर करो जरा, उन दौलत को हासिल करन कीते कराची दा कारोबारी तुहाडे इलाके च आ गया, लाहौर दा कारोबारी तुहाडे इलाके च आ गया, फैसलाबाद दा कारोबारी तुहाडे इलाके च आ गया, कोयटा पिशावर दा कारोबारी तुहाडे इलाके च आ गया। जरा सोचो जरा,
मेरा इन पॉइंट ते गौर करो सरायकी वसेब दे लोगो, अगर तुहाडे इलाके च पैसा ना होया तो ये बिना बिना सूबियां दे लोग तुहाडे आके जख मारे ना। हाँ क्यों आवे ना जख मारे ना, जरा इो मेरा पॉइंट, मेरा मैं एक थोड़ा जा सीधा कर गिना। ठीक है, मेरा एक सवाल है, मैं कनाडा क्यों आया बैठा, रोजगार मिलते ना। लोग सऊदी अरब क्यों वेंदे पे सरायकी वसेब दे, रोजगार मिलते ना। ठीक है, सोचो जरा, मैं सिर्फ सवाल तुहाडे ज़हन च सटना पिया, क्यों वेंदे अज सारे लोग कराची क्यों वेंदे पे पिछले 30 साल तो 35 साल तो। अज लोग सारे लाहौर क्यों वेंदे पे मजदूरी, क्योंकि उत्था रोजगार मिलता पे सारे इलाके दे लोगों को लुट के चूस के रस कढ़ के बर्बाद कर दिता गया। अज लोग सारे बहर वंजन ते मजबूर हैं, लेकिन पहले लोग सारे इलाके चाहते हैं। Yes. Hello, how are you? Hi Anisa, how are you? Oh, Good. I'm sorry to No, it's okay. I just want to know that do you have a tele listing? We have it. Yes, we do. How can I subscribe? You know what? Shoot me a quick email, and then I'll send it over to our department who looks after that, and they'll send you your activation email. Okay, thank you very much. I appreciate it. So nice of No you. worries. Then you are here. दोस्तों मेरी कुलीग आई है तो उनके नाल जरा कोई काम करना है, गाल करनी है। ठीक है जी, हुण जरा सोचो तुसा खोखर साहब और मज़हर साहब और सलीम साहब और नासिर साहब तमाम दोस्तों को मैं सवाल करना पाया। मैं ये नहीं आता पाया भी तुसा उन्होंने लोगों के बारे च कोई बुरी राय रखो, नहीं, ये नहीं आता पाया। मैं ये आता पाया कि दूजे दूजे सूबे के लोग साढ़े कोल क्यों आते हैं, क्योंकि साढ़े कोल पैसा होता है, साढ़े कोल खुशहाली आई, इतना आके कारोबार करें हैं, और साढ़े लोगों को कारोबार की आदत कोई ना आई, क्योंकि पैसा बड़ा आई। वो खाते आसे 6 महीने कपा राधी, कपा दे पैसे आए खाते पे हैं, कणक राधी कपा पैसे आए खाते पे हैं, गन्ना राधा पैसे आए खाते पे हैं, सब्जियां राधियाँ पैसे आए खाते पे हैं, फ्रूट अंब दे बागात, किन्नू दे बागात, मौसमी दे बागात, दूजे बागात, खजूरां दे बागात, केले दे बागात आए तो खाते पे हैं। ये वो सारी सूरत हाल जेड़े तुहाडे दिमाग च आसी वल तो आपको समझ लग सी कि यार ये वाकई ही साढ़े इलाके च दूजे सूबियां दे लोग जेड़े आंदे पेन, इो लोग पैसे की वजह तो आंदे पेन, और अज असा बहर वेंदे पे पैसे की वजह तो वेंदे पे, क्योंकि गुरबत आ गई। हुण साडी जिहड़ी असल गाल है कि गंदम पैदा करन वाला इलाका जिहड़ा है, अज उनके लोग आटा गिनण वास्ते, मुफ्त आटा गिनण वास्ते लाइनां दे विच मरदे पेन। मुल्तान विच लोग मरदे पेन, भावलपुर विच लोग मरदे पेन, डेरा गाजी खान विच लोग मरदे पेन, बिना बिना इलाकिਆਂ च लोग मरदे पेन। सोचो जरा, एक मज़हर लिशारी साहब मेरा जानी, मेरा दिल भर जानी, मुल्तान नाल मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं ही वक्त कैनेडा दे विच रोज़गार की वजह तो मैं परदेसी बना खड़ा। ठीक है जी, अच्छा जी, मुजाहिद साहब बड़ी मेहरबानी सही। हुण सूरत हाल ज़रा गौर करो, इो असल पॉइंट तो हुण ये सूरत हाल क्यों की है, हुण उनकी वजह मैं दसे ना तो उनकी वजह है कि लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर का जोड़ा कारोबारी है, जोड़ा ज़रात दे कारोबार दे नाल मुंसलिक आई, उन्होंने जालमा ने क्या किया, सारे किसान को बर्बाद करने वास्ते जेली खाद पैदा करने शुरू किया। अज तू 25 साल पहले असा एक मकान, मैं आप ज़ाती तौर पर एक मकान वलैताबाद कलोनी नाज सैनमे दी बैक साइड ते किराए ते गिद्दा दफ्तर वास्ते। मैं अपनी तो अपना अख देखी कहानी सुने ना पाया। मेरे को वेले पता कोई ना, दिलशाद सरायकी साहब और इजाज साहब और मज़हर साहब और तमाम दोस्त, उनके 2 पोर्शन हैं मकान दे। ठीक है जी, अच्छा, जिहड़ा सादा दरवाज़ा है कोठी का, वो उनदे विचों असां जिहड़े मेन चों लंघदे आसे ते सामने परले पोर्शन का सीहन नज़र आंदा है।
ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਰੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਆਈ ਜਾਂ 2 ਟਰਾਲਿਆਂ ਆਂਦੇ ਹਨ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਰੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਆਈ ਜਿੰਦੇ ਚ 800,000 ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖੋਲੀ ਸੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਰੇ ਦੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਕੋ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਵੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ मैं अज तू जड़े मैं छोटी उम्र का हम मेरे को अंदाज़ा कोई ना आई क्योंकि मैं शहर का रहन वाला हम मेरे को पता ही कोई ना आई कि यार एक खाद दे विच लकड़ का बूरा शायद ये कोई ज़रूरत है या ये मिक्स करके कोई फसल ज़्यादा पैदा थी वेंदी है अज महसूस थींदे कि वो लाहौर तो आए हुए ताजिर जिन्हों ने वो मकान दूजा हिस्सा किराए ते गिद्दा होया आई ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੂਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਘਿਨ ਵੇਂਦੇ ਹਨ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਤਾਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਈ ਅਦਵਿयात ਵੇਚਦਾ ਹੈ ठीक है दोस्तों मैं ज़रा मज़र ख़ान लिशारी साहब शाला जनाब को लाइव मिले हुए हैं एक 2 प्रोग्राम ते भी इकट्ठे आसे लेकिन माजरत ना पता है जो जनाब कितों दे मज़र मेरा जानी मेरा दिलबर जानी बिल्कुल इवें ही देखो सोशल मीडिया दी मेहरबानी है कि 15,000 किलोमीटर बह के अज मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत ते अमल करना पिया हूँ वेले तो ये मीडिया कोई ना आई ठीक है लेकिन गौर करो ज़रा मैं तो को एक गाल दा जवाब देना और जेड़े दोस्त सुनते पेन एक बंदा ये बार बार व्हाट्सएप ग्रुपां ये फजूल दा सवाल करेंदे उसी आसिफ खान तो बाहर बैठे इवें तहरीक चलती है इवें भला तहरीक चलती है उसे आप बाहर बैठे हो भाईजान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ पैदा थे जुल्म थिया बर्बादी थई कत्लो गारत थई लुट मार थई इन्ना हालात दी वजह तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया अल्लाह ताला दी तरफों और उन्होंने मक्का शरीफ को हिजरत कर दी मदीने तशरीफ कहन गए ठीक है मदीने तशरीफ घिन के गए जेड़े वेले ते मदीने दे लोगां ने उन्हां को हथेलियां दे उत्ते चा गिदा उन्हां को सरदार बना दिता उन्हां को ताकत दे दी अख्तियार दे दिता बादशाह बना दिता हर सहूलत उन्हां को मिल गई उन्हां दी मस्जिद भी बन गई मकान भी बन गया जेड़े लोग उन्हां दे नाल गए हन उन्हां को भी मदीने दे लोगां ने अद्धी अद्धी जायदाद इवन के एक जिन्हां दे 2 बीवियां ने 1 बीवी भी दे दी ये हालात दे बाद सोचो ज़रा क्या ये ना थी वया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस ठीक है जिंदगी आसान थी कि मैं हुण मदीने आ गया बादशाहती मिल गई है सारी खुशहाल मेरे नाल दे लोग ही खुशहाल थी गए अबू बकर सदीक ताजिर बन गए उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ताजिर बन गए हर बंदा खुशहाल है क्या ज़रूरत है मेरे को मक्के शरीफ दी बाजियाबी दी आज़ादी दी जंग लड़न दी सोचो ज़रा ठीक है लेकिन नहीं हर शय मुयसर होने के बावजूद उन्होंने फैसला किया कि मैं जेड़े तई मक्के शरीफ की आज़ादी ना हासिल कर गिनसा मैं चैन नाल नहीं बावना इंदा क्या मतलब है ਇਹਦਾ मतलब है मेरा भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुहाडे उत्ते हर बंदे दे उत्ते ये पाबंदी ला दी है ये पाबंदी ला दी है कि दुनिया के कहीं भी कोने ते होवो तुसा कता नजर इंदे दुनिया के कहीं भी कोने ते होवो तुहाडे उत्ते फर्ज है कि तुसा अपनी कौम की लड़ाई लड़सो अपने इलाके को आज़ादी दिवेसो अपने लोगों की खुशहाली लड़सो अपने लोगों की तरक्की वास्ते लड़सो अपने लोगों की नौजवानों की इल्म के वधारे वास्ते लड़सो ठीक है समझ आ गई यो गाल इंपॉर्टेंट है लेकिन असा हाफिज कुरान हो के
असां अपने नां दे नाल हाफिज़ भी ला के साकू ये पता कोई नहीं कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये सबक दिते कि दुनिया के कहीं भी कोने ते होवो तुसां तुहाडे उत्ते लाजिम है कि तुसां मेरी सुन्नत को इल्म हासिल करो, याद करो कि मैं मक्के दे विचों हिजरत करके मदीने बन के मक्के की आज़ादी वास्ते लड़ाई लड़ी और ऊँ वेले तई इन्हां ने लड़ाई लड़ी, ऊँ वेले तई लड़दा रह गया जेले तई मक्का आज़ाद न थिया। और वल अगली गाल भी तो आपको दस देवां जरा ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दी आज़ादी दे बावजूद मदीने क्योंकि जड़े चले गए वल दोबारा मक्के आके क़याम जिंदगी ना गुजारी, वल मदीने दे रह गए। ये किन्ना लोगों वास्ते सबक है। अगर खुल के गाल करा तो तुहाडे वास्ते तुसां लोगों को दस सकते हो कि जेड़े लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम तो पहले कई बै इलाके च रहिंदे हन, कई बै इलाके च रहिंदे हन पर दूर दूर हन, सरायकी वसेब दे कोई ना हन। ये सुन्नत उन्हां दे वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसी है कि जेड़े वेले हालात दी मजबूरी दी वजह तो, रोज़गार दी मजबूरी दी वजह तो, कई बई मजबूरी दी वजह तो तुसां अगर अपना आबाई वतन छोड़ के कई बै वतन च वन के वसदे हो वल उंदे नाल वफादारी करो, वल उंदे नाल वफादारी करो। जिमें जेड़े ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के च रह गए ते मक्की कहलाए, जिमें मदीने च रह गए ते मदनी कहलाए। वल मक्की ना कहलवाया अपने आप को, वाक़ा मैं मदनी हाँ, मदीने च रहने वाला। इयो गाल इंडिया तो आए हुए दोस्तों को, परले पंजाब तो सेंट्रल लाहौर तख्त लाहौर तो आए हुए, फैसलाबाद तो आए हुए या इंडियन पंजाब तो आए हुए लोग जेड़े साडे वसारे की वसे विच वसदे न, उन्हां दे उत्ते ड्यूटी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कि वो अपने आप को सरायकी जबान उन्हां दी जो मर्जी है, उर्दू बोलन वाला भी सरायकी थी सकते, पंजाबी बोलन वाला भी सरायकी थी सकते, सिंधी बोलन वाला भी सरायकी थी सकते, बलोची बोलन वाला भी सरायकी थी सकते, क्योंकि सरायकी तो धरती मां की वजह तू बनता पे। अगर अमरीकी बनता पे पाकिस्तानी तो अमरीकी धरती की वजह तू बनता पे। अगर ब्रिटिश देखो स्कॉटलैंड दे विच वजीर आजम मुंतखब थे हमजा यूसुफ, उर्दू हलफ चाहता ही उन्हें जड़े पहली दफ़ा असैम्बली का मैंबर बनाए, हालांकि वो पैदा थिया ही स्कॉटलैंड दे विच, लेकिन उनके माँ प्यो मियाँ चन्नू तो हन, उन्हें उर्दू हलफ चाहता। और अज भी वो मुसलमान सब तो पहली तस्वीर उन्हें वजीर आजम हाउस दे विच वन के जड़ी जारी की थी वो बा नमाज जमात दी है, बा नमाज जमात दी। इना मतलब ये है कि तुसां जिथा भी रहिंदे हो जबान कोई भी बोलो जड़ी तुहाडी अपनी है, उर्दू है उन्हें बोली है, लेकिन अपने आप को आदे मैं स्कॉटिश हाँ, मैं स्कॉटलैंड का वासी हाँ, मैं पाकिस्तानी कोई नहीं। मेरे वालिदैन की जबान ज़रूर है, मेरी जबान ज़रूर है, लेकिन मैं स्कॉटिश हाँ। इवें ही कोई भी दोस्त उर्दू बोलेंदा होवे, पंजाबी बोलेंदा होवे, सिंधी बोलेंदा होवे, बलोची पख्तून बोलेंदा होवे, कश्मीरी बोलेंदा होवे, रांदा सरायकी मां धरती ते है तो वह अपने आप को सरायकी अखवावण ते फख्र महसूस करे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने च रह के मदनी कहलवाया। आ गई समझ दोस्तों, उम्मीद है समझ आ गई उसी। तो गंदम की गाल थी भी है दोस्तों, कराची दे ताजरा ने आके तुहाडे किसान दी ज़रई अद्वियात के मिलावट करके बर्बादी की थी। एक बंदे ने खाद और बीज च मिलावट करके बर्बादी की थी, दूजे इलाके दे लोगों ने आके ज़रई अद्वियात च मिलावट करके बर्बादी की थी। और अज तुसां गौर करो तो आपको समझ लग वैसी पहली औसत 1 एकड़ की कितनी होंदी आई, अज कितनी है तो आपको समझ लग वैसी। नहीं वजूहत क्या है,
ये बर्बाद किया गया तुहाडा इलाका ताकि तुहाडे लोकें दी रोजी रोटी जिहड़ी है उहदे विच कमी आवे, खुशहाली बर्बादी तब्दील थी वे और तुसा मुहताज थी वनो। ये है नून लीग और जरदारी दा फलसफा सियासत।